अरेंडल की घाटी में एक बार फिर शांति थी। बर्फ चमक रही थी और लोग खुश थे। एल्सा पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसकी शक्तियां प्रकृति का तोहफा हैं। अन्ना रानी बनकर राज्य को प्यार से संभाल रही थी। क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ हमेशा की तरह मस्ती में रहते थे। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, एल्सा ने उत्तर की पहाड़ियों से आती एक अजीब चमक देखी। हवा में ठंडक कुछ अलग सी थी। बर्फ हल्की नीली नहीं बल्कि बैंगनी रंग की चमक बिखेर रही थी। एल्सा ने चिंतित होकर कहा, ये बर्फ मेरी नहीं है, कोई और शक्ति जाग रही है। अगली सुबह उसने अन्ना को सब बताया। अन्ना ने बिना देर किए कहा, तो फिर हमें साथ जाकर सच जानना होगा। ओलाफ खुशी से बोला, नई जगह, नई बर्फ और शायद नई गर्म चॉकलेट। चारों दोस्त उत्तर की ओर निकल पड़े। रास्ते में बर्फीले पेड़ फुसफुसा रहे थे और जमीन के नीचे से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक जमीन हिली और उनके सामने एक बर्फ का प्राचीन द्वार खुल गया। द्वार के अंदर एक आत्मा प्रकट हुई, नॉड्रा, बर्फ की सबसे पुरानी रक्षक। उसने कहा, एल्सा, तुम्हारी शक्ति संतुलन की है, पर अब शैडो आइस जाग चुकी है। शैडो आइस ऐसी बर्फ थी जो डर और अकेलेपन से पैदा होती थी। अगर वो फैलती तो पूरा अरेंडल हमेशा के लिए जम सकता था। एल्सा डर गई। अगर ये मेरी वजह से हुआ तो? अन्ना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम साथ हैं। शैडो आइस अचानक जमीन से निकल आई। काली बैंगनी बर्फ ने सबको घेर लिया। एल्सा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन बर्फ और भी मजबूत होती गई। तभी ओलाफ आगे आया और बोला, डर से बर्फ बनती है तो प्यार से क्या बनता है? अन्ना ने आगे बढ़कर अपने दिल की बात कही, मैं एल्सा पर भरोसा करती हूँ और मैं डर से नहीं, प्यार से लड़ूंगी। एल्सा ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ शक्ति नहीं, प्यार और यादों को महसूस किया। उसने बर्फ नहीं बनाई बल्कि गर्म रोशनी फैलाई। शैडो आइस पिघलने लगी। बैंगनी रंग सफेद बर्फ में बदल गया। नॉड्रा मुस्कुराई। यही असली शक्ति है, संतुलन, विश्वास और प्रेम। सब कुछ शांत हो गया। अरेंडल लौटकर राज्य में फिर से खुशियां छा गईं। एल्सा ने समझ लिया कि उसकी शक्ति अकेले बर्फ नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की है। ओलाफ हंसते हुए बोला, तो क्या इसका मतलब है हम जीत गए? सब हंस पड़े। और उस दिन अरेंडल ने सीखा, जहाँ प्यार है वहाँ कोई बर्फ हमेशा ठंडी नहीं रह सकती। Hey guys, please subscribe my channel and support me. Don't forget to click the bell icon.